नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ आफ्टर स्पाइन सर्जरी के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही टैबूड सर्जरी है। लोगों को लगता है इस सर्जरी के बाद क्या वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। हमारे देश में पहले स्पाइन सर्जरीज इस तरह से होती रही हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को इनिशियली, जब टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, जब सर्जरीज में इतना डिटेल नहीं था, एमआरआई नहीं था, एंडोस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब काफ़ी सारे पेशेंट्स पैरालाइज हो गए थे सर्जरी की वजह से। और वही बातें अभी तक चली हुई हैं कि रीढ़ की हड्डी को छिड़वाना या रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करना एक बहुत ही रिस्की चीज़ हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये भ्रांतियाँ कई हद तक सही हैं, क्योंकि जो भी लोग ये बातें बताते हैं वो सारी बातें उनके लाइव एक्सपीरियंस पे हैं कि स्पाइन सर्जरी किसी ने कराई उनके रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में और वो पैरालाइज हो गए। पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें सही ज़रूर है, लेकिन इन बातों में अब बदलाव आता जा रहा है। पहले के मुकाबले स्पाइन सर्जरीज अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं। स्पाइन सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे वो बिल्कुल मेकशिफ्ट हो गए हैं और एक जनरेशन आगे चली गई है स्पाइन सर्जरी 80 के दशक से या 90 के दशक से। अब हमारे पास बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप, और हमारे पास बहुत हाई एंड इमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि थिन स्लाइस सीटी स्कैन्स, बहुत डिटेल्ड एमआरआईज और ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम पता लगाएं कि पेशेंट को एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत है और उसी हिसाब से हम इलाज कर पाते हैं। अब इस बात के चांसेस कि कोई नर्व डैमेज हो जाए ये बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए हैं, और पेशेंट को जनरली बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। और कई सारे पेशेंट हमारे पास जो आते हैं उनके मन में यही डर होता है कि सर, हमें कई लोगों ने बताया कि स्पाइन सर्जरी बड़ी रिस्की है, डेंजरस है, तो क्या हमें स्पाइन सर्जरी करानी चाहिए, या ऐसा तो नहीं हम भी पैरालाइज हो जाएंगे। और ये उनका बड़ा ही जेन्युइन कंसर्न होता है, क्योंकि उनको उनके क्लोज रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने ये बात बोली होती है। और कभी कभी कुछ डॉक्टर्स ने भी, जो कि ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह की सर्जरीज रेगुलरली नहीं होती, उन्होंने भी ये बात उनको बताई होती है कि स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइन सर्जरीज अब इतनी रिस्की नहीं रही और आप बहुत आसानी से स्पाइन सर्जरी करा के ठीक हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कॉम्पिटेंट डॉक्टर से और सही जगह पर आप इलाज करा रहे हैं। लाइफ आफ्टर स्पाइन सर्जरी में ये तो रही एक बात कि आपको पैरालिसिस होगी नहीं, डर कि आपको कोई खतरा होगा तो नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर, मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लाइफ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। क्या मैं एक ज़िंदगी भर आगे झुक ही नहीं पाऊंगा? क्या मैं वज़न उठा ही नहीं पाऊंगा? क्या मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पाइन सर्जरी के बाद आप ऑलमोस्ट सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ दिन के एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अलग अलग स्पाइन सर्जरीज के, जैसे कि अगर आपकी लंबर डिस्क की सर्जरी हुई है तो हम अपने पेशेंट्स को 6 से 12 हफ्ते तक ये एडवाइस करते हैं कि आप आगे ना झुकें और वज़न ना उठाएं, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। जब आप आगे नहीं झुकेंगे और वज़न नहीं उठाएंगे तो जहाँ से डिस्क हर्निएशन हुआ है उस जगह से रिकरेंट डिस्क हर्निएशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और नेचुरली हीलिंग में बॉडी को मदद मिलेगी। इसलिए ये एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन है, ये छोटे टाइम के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग इस एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन के साथ रहना है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आती है, लोग पूछते हैं कि क्या हम वज़न उठा पाएंगे या हैवी काम कर पाएंगे। तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पाइन कितनी स्ट्रांग है। यदि आपकी स्पाइन स्ट्रांग है और पावरफुल इनफ है तो आप ये सारे काम एक स्पाइन सर्जरी के निश्चित अवधि के बाद ये सारे काम आप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन सब कामों को करने में कोई दिक्कत आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, यदि आपकी स्पाइन धीरे धीरे एज के साथ काफ़ी वीक हो गई है तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है या स्पाइनल मसल्स वीक हो गई तो पहले उसका इलाज करना पड़ेगा। उसके इलाज के बाद जब आपकी स्पाइन नॉर्मल स्ट्रेंथ को रीगेन करने लगेगी उसके बाद आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं और इसमें कोई भी रिस्क की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी सेफ इलाज होता है और बहुत ही आराम से पेशेंट्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को टाइम के साथ गेन
करने लगते। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे या कुछ परसेंटेज प्रॉब्लम रह जाएगी। तो देखिए, ज़्यादातर स्पाइन सर्जरीज जो कंप्रेशन के लिए की जाती हैं उसमें उस पेशेंट्स को पेन का बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है सर्जरी के एकदम बाद। ज़्यादातर पेशेंट्स में पेन रिलीफ बहुत अच्छा आ जाता है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। लेकिन यदि आपको नमनेस, सुन्नाहट है तो कभी कभी वो परसिस्ट करती है 3 से 6 महीने तक और कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम तक। यदि किसी पेशेंट को पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं या यदि किसी पेशेंट्स को बहुत लॉन्ग टर्म कंप्रेशन है तो इस बात की पॉसिबिलिटी रेयरली होती है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद फ़ायदा ना हो या बहुत कम हो। पर पेन के केस में, ज़्यादातर केसेस में अगर जब हम डीकम्प्रेशन कर देते हैं तो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को मिल जाता है। ये बात केस टू केस स्पेसिफिक भी है। यदि आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आप दर्द से, पैरालिसिस से, पेन से, ब्लैडर बॉवल सिम्टम्स से ग्रस्त हैं तो आप अपने नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स को हमें भी भेज सकते हैं और आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों या परेशान लोगों से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो आती है वो ये आती है कि स्पाइन सर्जरी के बाद क्या पेशेंट जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कितने दिन तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए किसी का सहारा ले या अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ ना कर पाए, और कितने दिन बाद पेशेंट को हम खड़ा करके चला सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर स्पाइन सर्जरीज जिसमें पेशेंट को कोई मेजर पावर लॉस सर्जरी से पहले नहीं था उसमें पेशेंट को सर्जरी के सेम डे या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे खड़ा कर दिया जाता है और पेशेंट को उसका फ़ायदा मिलने लगता है। क्योंकि सर्जरी के बाद पेन खत्म हो जाता है तो पेशेंट को जितनी जल्दी हम खड़ा करेंगे, जितनी जल्दी हम चलाएंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी जो मसल वेस्टिंग हुई है उसका मसल रीजनरेशन शुरू हो जाएगा और पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी आता है अगर वो सर्जरी के सेम डे या नेक्स्ट डे चलने लगते हैं और पेन को रिपोर्ट नहीं करते। तो हमारी सारे पेशेंट्स में यही कोशिश रहती है कि हम अपने पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करें और चलाएं। कभी कभी इसमें हम फिजियोथेरेपी का सहारा भी लेते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्जरी और सर्जरी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में मैंने आपकी क्वेरीज को आंसर किया है। यदि फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज बचती हैं आप तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने फ्यूचर वीडियोज़ में आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और आपकी बातों को और समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।